गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन आज हम फिर बुधवार को एक न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने हैं, जो रीजनिंग का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एयरफोर्स नेवी से अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो। अदर एग्जामिनेशंस में भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आपके चैप्टर का नाम रैंकिंग है। वैसे रैंकिंग जब हम कहते हैं तो रैंकिंग में दो तरह के प्रश्न देखे गए हैं। एक रैंकिंग होता है क्रमबद्धता, दूसरा है सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं, वो आप या ऑर्डर बतलाना। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट या ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल रैंकिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो क्रमबद्धता से रिलेटेड है, जिसको हिंदी में कहते हैं। वैसे रैंकिंग वर्ड बहुत पॉपुलर है, आप सब इससे परिचित हैं। तो हम रैंकिंग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको निर्धारित समय में हम पूरा कर लें। बट रैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात जिसकी जानकारी हम सबको होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारी से मेरा मतलब है कि जब आप क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। कहा जाता है राम का क्रमांक बाएं से यदि 15 है और कुल छात्रों की संख्या 30 है तो बताएं दाएं से क्या होगा। जनरली ये बायां और दायां शब्द हमें सुनने को बहुत मिलता है, जिसको लेफ्ट एंड राइट आप कहते हैं। हम अभी बायां दायां कह रहे हैं, तो ये क्या है बायां दायां, ये हम जान लें। तो पहले हम कलर ले लें। जैसे ये अगर एक लाइन है, मैंने ऐसे रेड कलर साफ दिखता नहीं, मैं इसको ज़रा इरेज कर लूँ और हम कलर ज़रा चेंज कर लें। येलो ले लें, ये साफ साफ दिखता है आपके ब्लू बोर्ड पर। ये अगर एक लाइन है तो हमेशा याद रखिए, जो स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल खड़ी लाइन हो या लेटी हुई लाइन, दोनों ही स्थितियों में आप ध्यान रखिए कि ऐसे समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है। जिधर आपका लेफ्ट हैंड वो बायां साइड और जिधर राइट हैंड वो राइट साइड। यूँ आप सबको पता है कि जो हम भाषा लिखते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये ऑलवेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब इधर से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा लेफ़्ट है, या आप इसको बायां कह सकते हैं, और ये हमारा राइट है जिसको दायां कहते हैं। अगर कहा गया कि कोई बाएं से किसी कतार में कुल छात्रों की संख्या 30 है, तो हमने क्या किया, ये कुल छात्र टोटल 30 हो गए। अब कहा जा रहा है उसका बाएं से क्रमांक 15 है, तो इसका मतलब जो 15 हमने निशान लगाया वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए। तो बताइए अब उस व्यक्ति का दाएं से, दैट मीन्स फ्रॉम बैक साइड, उसका छात्रों के उसका जो क्रमांक संख्या वो क्या आएगा। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है, टर्न है, वो भी हम देखेंगे। मगर बेसिक रूप से क्वेश्चंस यूं ही बायां दायां करके पूछते हैं, मगर ऑलवेज ही बायां दायां नहीं पूछते। कई बार पूछते हैं कि राम किसी कतार में कुल छात्रों की संख्या 30 है और राम का क्रमांक आगे से, लेफ्ट ना लिख के क्या लिखेंगे, आगे से 15 है, तो बताइए पीछे से क्या होगा। तभी यही सिचुएशन है, ठीक। कई बार ऐसी रेखा ना बढ़ा के कॉलम में इस तरह बताया जाता है, और तब कहा जाता है कि इसका ऊपर से क्रमांक जो है वो कुल छात्रों की संख्या 30 है, ऊपर से ये 15 है, तो नीचे से कितना होगा, ठीक। तब भी वही बात है, अगर इसको लिटा दें आप तो जो आपका ऊपर है वो बायां ही साइड में आएगा और ये दायां होगा। तो ये अलग अलग तरीके से, कभी बायां दायां, कभी आगे पीछे, कभी ऊपर नीचे करके पूछा जाता है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। दूसरी बात जो एक और देखी गई है, कई बार पूछता है कि राम किसी कतार में 15वें क्रमांक पे बैठा है और सीता जो है, सपोज करिए, इसी को मैं थोड़ा एक ले लेती हूँ इसी क्वेश्चन को, ये 15वें स्थान पर कोई है और उससे वो 2 घर बाद है। अगर 2 घर बाद है तो बहुत आसान, दैट मीन 16 17 यहाँ आ गया, ये हो गया बाद का सिचुएशन। मगर अगर बिफोर कहा, पहले कहा, आगे कहा, तब क्या करेंगे, 15 से हम आगे जाएंगे। कई बार आगे का भी मतलब लोग समझ लेते हैं इस ओर बढ़ना, ऐसा नहीं है। रैंकिंग में आगे बढ़ने का मतलब है कि किसी का क्रमांक 5 आया तो पीछे है, किससे पीछे, 3 नंबर वाले से, 3 नंबर वाला उससे आगे है। तो हम उस समय में क्या करेंगे, आगे का मतलब है इसको इधर लेंगे, तब ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13। अगर कहा गया राम से 2 घर आगे है तो क्रमांक उसका हुआ 13, और जब कहा जाए 2 घर बाद में है तब वो इस तरह से 2 घर गिन के बाद में लगाएंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे। बट इसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रिक भी हम समझ लें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन क्लियर कर लूँ।
मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि सीता का क्रमांक किसी कतार में, कतार मीन्स लाइन, बाएं से 5 है। यदि कतार में कुल 10 छात्र हैं तो सीता का दाएं से क्रमांक क्या होगा? ठीक, ये हमने जानबूझकर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। ऐसे क्वेश्चन रिटर्न में हैं बहुत सारे जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है, मगर अभी हम इसी का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये समझे कि हो क्या रहा है। पहले तो हमने माना ये लाइन है, कुल 10 हैं इसमें, 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड ये 10 हो गया। 10 में कहा जा रहा है सीता क्रम से कतार में बाएं से 5 है, बायां है, बाएं से 5, 1 2 3 4 5, बायां इधर से स्टार्ट होता है और ये दायां अभी हमने बात की। दैट मीन्स यहाँ इसका क्रमांक 5 आया, या यहाँ भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा दाएं साइड से बनाइए, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर जब हमने इस साइड से गिनना स्टार्ट किया तो दाएं से कितना आया? 6। बाएं से गिना तो 5 आ रहा था जैसा उसमें बताया गया था, मगर दाएं से जब गिना तो हो गया 6। देखने से लग रहा है कि कुल छात्रों की संख्या इस कतार में 5 + 6 11 है ना। 5 + 6 = 11। मगर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हम गिनती करके देखें अभी भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई ये 11 क्यों हो जा रहा है? 11 इसलिए हो जा रहा है कि जिस जगह हमें पहुंचनी थी उसको हमने 2 बार गिना, एक बार इधर से गिना और दूसरी बार इधर से गिना। तो एक स्थान की गिनती 2 बार हो जाने से 1 का इजाफा हो जाता है। ठीक, इसी पर एक ट्रिक बेस्ड है, बहुत छोटा सा ट्रिक है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे इसके सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, गिनती करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो फॉर्मूला ये बनता है, अगर मुझे पता इससे पता करना होता टोटल संख्या की तो हम लिख सकते थे बायां क्रमांक प्लस दायां क्रमांक -1। अब ये -1 क्यों किया गया? -1 इसलिए किया गया क्योंकि एक स्थान की गिनती हम 2 बार कर दे रहे हैं, तो उस एक स्थान को अब हम बाहर निकाल देंगे, तभी हमारा सटीक टोटल आएगा। इसी फॉर्मूले पे आप इसके सभी प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में था कि टोटल कितना था हमारा? 10 था। बाएं क्रमांक कितना था? 5 था। इसको x मान लें तो -1 हो गया। तो ये हो गया 5 में से 1 गया 4, 4 + x, और इधर 10 है ही। अगर आप इसको इधर लाएंगे तो 10 - 4, x हमारा क्या था? दायां क्रमांक, तो 10 - 4 = 6। किसी भी फॉर्मूले पे यही फिट हो सकता है और बड़ी इजी आंसर आता है। हम इसको क्वेश्चन के द्वारा भी समझ कर देखें। तो अभी हम जो बात आपसे कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो इसका फॉर्मूला बनता है एक ही है, टोटल = बायां प्लस दायां, ये क्रमांक की बात हो रही है, -1। अब इससे अगर हमको सपोज करिए बायां निकालना हो या दायां निकालना हो तो इसी को लिख सकते हैं। मान लीजिए बायां निकालना हो तो टोटल - दायां +1 और दायां निकालना हो तो इसी तरह से।
और नहीं तो ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। सच पूछूँ तो इसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। इसी में बस आप डाटा भर दीजिए जो मिसिंग डाटा है। आप सबको मैथ के स्टूडेंट हैं, लगभग मोस्टली स्टूडेंट्स को हर कंपटीशन में मैथ पढ़ना होता है। तो इक्वेशन यदि पता है तो जो कैरेक्टर मिसिंग है उसको आप बिल्कुल पता कर सकते हैं यदि बाकी कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो केवल इतना ही काफ़ी है। मैं तो कहूँगी आप इस पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें, बेहतर है कि आप इस सेक्शन पर भी ज़्यादा परेशानी ना ले, इसकी भी ज़रूरत ना समझें। इतना रूल क्यों बताना, आप एक रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतना विस्तार में जाने। बस यही आप याद रखें और अब हम देखें कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति दोनों छोरों से यदि 11वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। कोई व्यक्ति दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। हम जरा एक बार इंक ले लें। एक लाइन है और देखा गया कि कोई व्यक्ति जो है जहाँ खड़ा है इधर से गिना गया, दोनों छोर मतलब बाएं साइड से गिना गया तो भी उसका क्रमांक 11 आया, और जब दाएं साइड से गिना गया तो भी उसका क्रमांक 11 आया। यदि दोनों छोरों से गिनने पर 11वें ही स्थान पर आता है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट्स का संख्या क्या है। बहुत आसान, टोटल इक्वल टू बायां प्लस दायां, यही हमने सीखा अभी, -1, 11 प्लस 11 -1 इक्वल टू 22 -1 इक्वल टू 21। ठीक है, बस इसमें आप डालेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही सटीक आ जाएगा। जो ये 1 माइनस हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि एक ही स्थान एक बार बाएं साइड से गिनते हैं, एक बार दाएं साइड से, तो एक स्थान की गिनती 2 बार हो जाती है। उस गिनती को कम करने के लिए हम -1 का प्रयोग करते हैं। इसके थ्रू आप सभी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें हम। आंसर इसमें दिया हुआ होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का क्रमांक बाएं से 20 और दाएं से 25 है तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। राम का क्रमांक बाएं से 20 है, बाएं से 20 है, ये राम है, इनका क्रमांक बाएं से 20 है और दाएं से 25 है। तो टोटल छात्र कितने हैं, बस वही टोटल का फॉर्मूला भर दें हम। बायां प्लस दायां -1, तो 20 प्लस 25 -1 अर्थात हो गया 45 -1 इक्वल टू 44। द राइट आंसर इज ए। है कि नहीं, हम जरा देख लें। आंसर हमारा ए है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना, बस इतना ही याद रखना, बायां प्लस दायां -1। अगर ये बात याद रहती है तो इस क्वेश्चन को बनाना आगे भी बेहद आसान। एक आधी रूल अलग हैं जो लास्ट सेक्शन में है। मोहन का क्रमांक दाएं से 12 है, राधा का बाएं से क्रमांक 21 है तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। अब इसी में 2 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहा गया मोहन का क्रमांक दाएं से 12 है, दैट मीन्स इस साइड से मोहन का है क्रमांक गिना गया तो पाया गया कि वो है 12, सॉरी 21 लिख रही हूँ मैं, 12 है। ठीक, और राधा का बाएं से क्रमांक, राधा की गिनती किया गया बाएं साइड से तो राधा का क्रमांक पाया गया 21। तो बताइए कतार में कुल कितने छात्र हैं। संभव है, संभव है बता पाना। अभी तक हमने कहा कि बायां दायां क्रमांक अगर ज्ञात हो तो किसी का भी टोटल निकाला जा सकता है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक बात बताना समझूंगी, जानबूझकर इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला ये समझाने के लिए कि बायां दायां क्रमांक से मतलब है हमारा एक ही स्थान का, किसी एक ही स्थान का हम बायां, या अगर ये लाइन है, अगर इसका बायां मुझे ज्ञात है इस क्रमांक स्थान का, और हमने यदि इसका दायां भी निकाल लिया तो बायां और दायां मिलाकर जो टोटल होगा उसमें -1 करना है। ऐसा नहीं कि एक का अलग दूसरे का अलग। जब इस तरह से होगा तब उत्तर ज्ञात करना संभव नहीं है। ये इनसफिशिएंट डाटा का केस है, जो जानकारी है वो अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त जानकारी होने पर इसका उत्तर ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज होगा। देखें ऐसा है क्या, तो आंसर हमारा डी हुआ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। बेहद आसान है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कुछ क्वेश्चंस है जो बाद में थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, मगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, श्याम किसी पंक्ति में बाएं से 20वें स्थान पर। अभी मैंने बाएं और दाएं का प्रयोग ज़्यादा किया है क्योंकि आप फर्स्ट क्लास है और आपको अभी समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट जब और बनाते जाएंगे तो हम आगे पीछे ऊपर नीचे शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर कहा गया श्याम किसी पंक्ति में बाएं से 20 है, बाएं से 20 है। यदि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। टोटल जो है वो हमारा 100 है स्टूडेंट्स। तो बताइए कि अब उसका दाहिने साइड से, इस साइड से गिनती किया जाएगा तो क्या आएगा? उसी फॉर्मूले में हम भर सकते हैं, हमको याद ही है फॉर्मूला, बायां प्लस दायां -1। टोटल है हमारा 100 और ये हो गया, दिया गया है बायां, ये दायां हमें पता नहीं, -1। अगर आप करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं हम लोग, ये तो 100 - 20 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल दाएं के बराबर। आंसर आ जाएगा हमारा 81। आप सब मैथ के स्टूडेंट से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस डाटा भर देना है, उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। दैट मीन्स आंसर हमारा आएगा 81। 81 इसलिए हो जाता है कि वापस उस जगह पर हम आते हैं, पहुंचते हैं, तो 1 उसमें ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरफ डाटा को शिफ्ट करते ही हो गया है, बस इसी डाटा में आप फिलअप करते जाइए, कुछ नहीं करना है। तो आंसर हमारा सी होना चाहिए। हम देखें हमारा आंसर सही है कि नहीं, एंड द राइट आंसर इज सी। समझ रहे हैं ना? उस डाटा में केवल दायां जो था वो मिसिंग था, उसको एक्स भी मान सकते थे हम, और उसको फिलअप करके बनाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी पंक्ति में ये बाएं से 25वें स्थान पर है, कोई एक लाइन है उसमें ए जो है बाएं से 25वें स्थान पर है, बाएं से ए जो है वो 25वें स्थान पर है, और बी दाएं से 24वें स्थान पर है। जब दोनों ने स्थानों की अदला बदली कर ली, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर दूं, ओहो, बड़ा होने के बजाय ये गायब हो गया। चलिए दोबारा पेन ले लिया जाए। कहा गया किसी पंक्ति में ए बाएं से 25वें स्थान पर है, ए जो है बाएं साइड से 25 पे है, ये ए का पोजीशन है, और बी जो है दाएं से, अभी हमारे पास दो कैरेक्टर है, बी दाएं से 24वें स्थान पर है। ठीक, ये पोजीशन बताया गया। आगे कहा जा रहा है कि यदि दोनों ने स्थान परस्पर अदला बदली कर ली, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, तो बताएं तब बी का जो ए का पोजीशन देखा गया वो 25 से बढ़कर 30 हो गया। दैट मीन्स यहाँ था तो 25 था, और वो सीट पर आके किसके बैठ गया? बी के। आकर वो किसके सीट पर बैठा? बी के सीट पर बैठा। तो पाया गया कि 25 ना होकर 1, 2, 26, 27, 28, 29 और ये हो गया 30। यहाँ से उठकर यहाँ आया तो ये 30 हो गया। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? एक तरीका था कि मैंने ये गिनती करके लिख दिया, आप तो समझ ही रहे होंगे कि मैंने गिनती क्यों किया। यहाँ 25 था और यहाँ पहुँचा तो 30 हुआ। दैट मीन्स ये 26, 27, 28, 29, 30। अगर हम टोटल निकालें तो ये हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, हमने 25 ले लिया। मिडिल वाले सेक्शन में कितना है? 1, 2, 3, 4, तो 4 ले लिया, प्लस इधर से कितना है? 24 ले लिया। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 28, 28 और 25, 8, 5, 13, दैट मीन्स 53 होगा आंसर। ठीक है, दैट मीन्स आंसर हमारा ए होना चाहिए। एक तरीका था जब हमारे पास डाटा बहुत लंबा नहीं था, हमें पता चला यहाँ 25 था, यहाँ पहुँचा तो 30 हो गया, तो हमने उतनी लाइनें खींच ली। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का 25 पता है, यहाँ से यहाँ तक का 24 पता है, बीच का 1, 2, 3, 4 था जो मैंने बीच में लाइनें खड़ियाँ खींची, तो टोटल हो गया।
या फिर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और तरीका बताया था, एक ही स्थान का यदि दोनों पोजीशन पता चल जाए तो भी हमें उत्तर पता चल जाता है। जरा हम वही ट्राई कर लेते हैं, सिंपल वाला तरीका। यहाँ से यहाँ तक ये 25 पर थे और ये स्थान जो है दाएं साइड से 24 पर है। मगर जब इन्होंने ए ने अपनी पोजीशन बदली, ए अपनी जगह से शिफ्ट होके यहाँ बी के पोजीशन पे आए, तो यहाँ 25 से उनका क्या हो गया, 30 हो गया। अब हमें एक ही स्थान का बायां क्रमांक भी पता है और दायां क्रमांक भी पता है। अब हमें बी वाला जो पोजीशन है उसका बायां क्रमांक भी पता है। बाएं से ये 30वां क्रमांक पे आया और दाएं से 24वां है। तो जब एक स्थान का दायां बायां ज्ञात हो तो टोटल निकालना बेहद आसान है, आपको पता है। बायां प्लस दायां -1, तो इसी स्थान का दोनों लेंगे। 30 प्लस 24 -1, 30 प्लस 24 हो गया 54, 54 -1 इक्वल टू 53। बोथ द केसेस, दोनों ही स्थितियों में देख रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए नंबर आंसर आ रहा है। देखिए ये सही है कि नहीं है, एंड द राइट आंसर इज ए। क्लियर है? तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो अगर कम आंकड़ा हो तो गिनकर बताइए, ज़्यादा आंकड़ा हो तो बगैर गिने बताइए। मगर इसमें क्वेश्चन में तो नहीं है, मैं एक बात और आपको समझाना चाहती हूँ। कई बार ये पूछेगा आपसे, ये तो यहीं तक पूछा, कई बार ये पूछता है हम लोगों से तो कि अब मैंने अपने सेट के बी का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा। ये जो हमने जोड़ा, ये मैंने अपने मन से अभी तक अपनी तरफ से जोड़ा, ये क्या चीज़, हम इसको समझे जरा। ए जो है 25वें स्थान पर है बाएं साइड से, बी जो है हमारा 24वें स्थान पर है दाएं साइड से, बी। अब जब सीटों की अदला बदली हुई तो दोनों ने सीटें बदली थी ना, ए ने भी बदला था, बी ने। ए बी के जगह पे गया, बी ए की जगह पे गया। ए जो है यहाँ आ गया तो बी भी उठकर यहाँ आ गया था ना, बी भी यहाँ आया। यहाँ तक जब बी का पोजीशन था तो वो 24 था, जब यहाँ आया तो अब क्या होगा ये आपको बताना। एक तो तरीका है कि हमने बीच वाला मिडिल वाला जो खींचा था, 30 यहाँ तक था तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो वो गिनकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आपको याद होगा तो मैं आप ही से पूछूं, बी जो है जब अपनी सीट छोड़कर आकर ए की सीट पर बैठा बी, अब ये बी का स्थान हो गया, तो बी का अगर मैं क्रमांक पूछूं कि अब इसका बाएं से कौन सा क्रमांक है, तो बी का बाएं से वही क्रमांक होगा जो ए की पोजीशन है। और मैं इस स्थान पर अगर ए का स्थान उसने ऑक्यूपाई कर लिया और ए जहाँ बैठा या खड़ा था वहाँ पर उसका क्रमांक बाएं साइड से 25 हो रहा था, तो उसी सीट पे डी भी बैठा, तो बी के भी यहाँ आने पर उसका तो बाएं से क्रमांक वही होगा। और अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यही है कि टोटल यदि हमें ज्ञात हो तो बायां या दायां क्रमांक लिख के, ये मैं बी का नया वाला निकाल रही हूँ, -1 कर देना है। तो टोटल अभी हमने निकाला 53 है, बायां हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक में बी बैठा तो ये हो गया 25, प्लस दायां हमको नहीं पता, यही पता करना है हमें, तो ये इधर कर लेंगे हम, इधर आते ही ये माइनस हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, 53 - 25 +1, तो ये हो गया 54। 54 में से 5 जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा हमारा 4 में से 2 जाएगा 29, तो आंसर हमारा होगा 29। और वैसे अगर ये तो मैंने फार्मूला पे डालकर बनाया, अगर आपको वैसे नहीं याद है तो मैं छोटा सा और प्रयोग करके दिखा दूं, जो ये हमने पहले उस समय किया था। हमको पता है यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में 30 हो गया था, तो 26, 27, 28, 29, 30, तो बीच में 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अगर आप लाइनें खींचकर भी करेंगे तो भी उसका आंसर
वही होगा। आपको जो सुटेबल लगे वो निकालिए। टोटल ही हर बार नहीं पूछता, कई बार ये भी पूछता है कि दिए गए अन्य का नया क्रमांक क्या होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन में होता है, इसका आप ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में P ऊपर से 32वें और Q नीचे से 34वें स्थान पर। मैंने उसी तरह का डबल, अभी तक हम जो पहला वाले क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे टिल ये 7 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने एक ही व्यक्ति के बाएं या दाएं क्रमांक को देखा। अभी हम 2 व्यक्ति के बाएं और दाएं क्रमांक को देख रहे हैं। तो हमने फिर एक लाइन खींची और ड्रॉ किया, किसी व्यक्ति में P ऊपर से, अच्छा देखिए ऊपर से लिखा, ऊपर से वही मतलब यही है, ऊपर से 32वें स्थान पर P है, अर्थात ये ऊपर से अगर आप इसको सीधा कर दें तो ये बायां ही सेक्शन पाया जाएगा। ये जो ऊपर है वो बायां ही होगा। और Q नीचे से 34वें स्थान पे है, Q जो है नीचे से 34 प्लेस पे है, दैट मीन्स इस साइड से, अर्थात दायां साइड से, और ये ऊपर से है। जब दोनों ने स्थानों की अदला बदली कर ली तो Q नीचे से 50वां हो गया। नीचे से ये जब ये स्थान जो है बदलकर इसकी सीट पर आके बैठ गया, इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाऊं तो आप जल्दी समझ पाएंगे। वो तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। P ऊपर से 32वें स्थान पर है, ये आपका P है, और Q जो है नीचे से, दैट मीन्स दाएं साइड से Q जो है 34वें स्थान पर है। इसने जब स्थानों की अदला बदली कर ली तो पाया गया कि Q नीचे से 50वें स्थान पर आ गया। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 34 था, जब वो आकर P की सीट पर बैठ गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर 32 P था यहाँ से, मगर ये जब 34 से यहाँ आया तो इसका हो गया 50 हो गया। 34 से ये हो गया 50। तो अब आप बताइए कि कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो अगर आपको याद होगा, अब ये संख्या बहुत बड़ा है तो ऐसे ऐसे लाइनें खींचने से अच्छा है कि हमको पता है कि एक ही स्थान का यदि बायां भी ज्ञात हो और दायां भी ज्ञात हो, दायां भी ज्ञात हो, बायां दायां, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। तो मैंने उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया टोटल निकालने के लिए। 32 + 50 - 1, तो ये हो गया 2, 5 2 7, 5 3 8, सॉरी, -1 = 81। तो राइट आंसर हमारा हो जाना चाहिए डी। देखिए ये सही आंसर है कि नहीं। राइट आंसर इज डी, सही आंसर है हमारा डी। मैंने जो पहले बताया था गिनने वाला भी एक, वो यहाँ काम नहीं आएगा। कितनी लाइनें खींचेंगे बीच में आप, लंबी लंबी, टाइम वेस्ट होगा। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है कि एक ही स्थान का दायां बायां हो जा रहा गया तो टोटल आप फटाक से निकाल लेंगे। अब इसमें से दायां निकालने को कहे या बायां किसी का, वो भी आसानी से निकल सकता है। क्लियर है। ये थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को परेशान करता है, अक्सर मैंने क्लासरूम में भी देखा है। दायां बायां जो स्थान बदलने का जो नियम है इसमें बस इतना ही याद रखना चाहिए कि वो दोनों का स्थान परिवर्तन कहेगा, मगर जिसका उसने नया क्रमांक भी लिख दिया, आप उस पर फोकस रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। इतना सही ट्रिक ध्यान रखें। 2 कैरेक्टर दिया उसने, मगर एक का नया क्रमांक भी दे देगा जब वो स्थान परिवर्तन किया। तो जो नया क्रमांक आता है उस पर अगर आप ध्यान फोकस रखेंगे तो उसमें गड़बड़ी आपकी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। जैसे एक पंक्ति में P बाएं से 30 और Q दाएं से 30वें स्थान पर है, दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। यदि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 70 है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है। जैसे ये एयरफोर्स नेवी में अब तक पूछते नहीं देखा गया, फिर भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हर बारी पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। तो आप इसको समझ लें और सीख लें, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि जो आपको लेफ्ट एंड राइट का जो उसने 2 कैरेक्टर्स का ब्यौरा दिया है, वो आपके टोटल से अगर एक्सीड कर रहा है तो नियम कुछ और हो जाएगा। और टोटल से नीचे, कहने का अर्थ है हमने P का बताया 30 और Q का बताया इसका भी 30। एक का लेफ्ट से था, एक का राइट से था, मैंने एक का बाएं से था और एक का दाएं से था। ठीक है। तो आप कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट 70 हैं, तो बीच में दोनों के कितने छात्र हैं ये बताइए। तब आप ध्यान ये दीजिए कि टोटल से एक्सीड इसका टोटल कर रहा है क्या। 30 + 30 कितना हो गया, 60। ठीक।
और ये टोटल कितना दिया है, टोटल दिया है इसने 70। जब ये टोटल 70 है और दोनों को मिलाकर 60 ही हो रहा है, दैट मीन्स टोटल से इन दोनों का टोटल कम है। तो जब ये ग्रेटर देन हो, जब दो कैरेक्टर्स ओवरलैपिंग या नॉन लैपिंग सिचुएशन हो, तो आप बस पहचान यही है कि दो कैरेक्टर दिया और टोटल भी आपको दे दिया और कह रहा है मिड सेक्शन, बीच के बच्चों की संख्या बताइए। तो यदि हमारा टोटल दोनों लोगों के टोटल से अगर कम ज़्यादा है, तब उसका एकमात्र ट्रिक यही है। वैसे आपको ऐसे समझाना ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए उसने कहा कि P बाएं से 30 है, तो P बाएं से 30 हो गया। फिर उसने कहा Q जो है वो दाएं से 30 है। टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो है 70। तो आप खुद ही जोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक आया 30, यहाँ से आया तक 30, दैट मीन्स बीच में कुछ लोग तो और होंगे, तभी 70 पूरा होगा। तो बीच में कितने होंगे, 60 हैं, बीच में 10 और होंगे। जब भी ये लेस देन हो और इसका निकालना बड़ा आसान है, तब आप क्या करिए, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, आई मीन बायां प्लस दायां, तो आंसर आपका आ गया। मिडिल वाला निकालना है हमको। ये तब करना है जब टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। ये बात एकदम याद रहे, जब टोटल ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट हो तब ये फॉर्मूला काम आता है। तो हमने वही किया। अब टोटल हमारा हो गया 70 माइनस 30 प्लस 30, ये 60 हो गया। तो 70 माइनस 60 इक्वल टू 10। तो बीच में जो छात्रों की संख्या है, दोनों P और Q के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है, कुल 10 है। तो राइट आंसर हमारा A होना चाहिए। हम इसको देख लेते हैं एक बार, मैं स्क्रीन भी क्लियर कर लूँ, वैसे मैं इसको देख ही लूँ पहले। तो द राइट आंसर इज A। बात समझ रहे हैं, दोनों का टोटल दिए गए टोटल से कम होगा तब ये नियम लगेगा। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ा नियम हटकर है, ठीक है। जरा आप इसको सॉल्व करके देखें, क्या आपके उस नियम से ये सॉल्व होता है। अगर सॉल्व हो सकता है तो करके बताएं, करके इसको बताएं। जरा देखिए क्वेश्चन को, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। 5 नहीं 30 सेकंड आप टाइम यूज करिए। हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, हम इसको ड्रॉ करके देखें क्या गड़बड़ है। इससे कहा m किसी पंक्ति में ऊपर से 40 है। ऊपर का मतलब मैंने कहा था बायां होता है, तो मैं स्पेस कम है ऐसे ना ड्रॉ करके फ्लैटली ड्रॉ कर रही हूँ। तो m जो है अगर हम बाएं साइड से कहें तो उसका क्रमांक 40 है, और Q जो है नीचे से 40 है। मैं एक्चुअली ओवरलैप हो जाएगा, मैं समझाना यही चाह रही हूँ, 40 है। अगर आप टोटल संख्या की बात करें तो टोटल कितना है, 75। और ये बाएं और दायां देखें, अगर इसका लेफ्ट एंड राइट जो हमें अभी मिला हुआ है, तो वो आप देखेंगे 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 हो जा रहा है। जब एक ही कतार में दो लोग खड़े हैं दो अलग अलग स्थानों पर, और दोनों का टोटल अगर दिए गए टोटल से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सिचुएशन है। और छोटी लाइन ही में मैं आपको समझाऊं तो अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने कहा उसमें टोटल संख्या है 10, मगर राम जो है वो बाएं से 7 पर हैं और सीता जो है दाएं से 8 पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, राम को गिनना स्टार्ट किए 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर राम है बाएं साइड से,
अब हमने सीता को गिनना स्टार्ट किया, ये दाएं साइड से सीता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स इस स्थान पर सीता है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर राम है। और तो अगर ऐसा जैसे ही सिचुएशन आया तो बीच में आपने देखा कि ओवरलैपिंग हो गया, बहुत इसमें वो हो गया है। एक बार हम इरेजॉल्विंग करके इसको यहाँ छोटे में पहले आपको समझाना चाहते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 लाइनें हैं और कहा गया टोटल 10 लोग हैं। राम बाएं से 7 पे हैं, सीता दाएं से 8 पर है, तो इसी लाइन में है ना, तो राम को बाएं से ले चले हम 7, राम का 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स इस स्थान पर राम खड़े हैं। अब हम सीता को दाएं साइड से गिने, ये हमने बाएं साइड से गिना है, दाएं से गिने सीता का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने इधर से गिना, ये होगी सीता का स्थान 8। तो जैसे ही ये संख्या ज़्यादा रहा, 8 और 7 कितना होता है 15, ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, ओवरलैप कर गया, तो अब बीच का कितना आ जाएगा 1 2 3। यही सिचुएशन इस क्वेश्चन में बनता है। तो इसको अगर बहुत बड़े संख्या में, जैसा कि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर वाले वर्ड्स हैं, नंबर वाले डिजिट्स हैं, तो उनमें ऐसे ऐसे लाइन खींच के बनाना संभव नहीं है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम अब इसको पहले देख लें। ट्रिक ये है कि चूँकि हमारा मिडिल नंबर निकालना है, मिडिल नंबर निकालना है, तो आप क्या करें, अभी हमारा लेफ़्ट एंड राइट ज़्यादा है, बायां जो क्रमांक दिया गया है प्लस जो दायां क्रमांक दिया गया वो हमारा ज़्यादा संख्या में, तो उन दोनों के ले लेंगे और उसके बाद माइनस कर दिए टोटल प्लस 2 से। उसको हमने माइनस किया टोटल प्लस 2 से, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हम इसमें भर कर देखते हैं, तो 40 प्लस 40 माइनस टोटल हमको दिया हुआ है 75 प्लस 2, ये हो गया 80 माइनस 75 प्लस 2 इसका 2 हो जाएगा 77, और माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे हिसाब से सही आंसर हमारा ए है। वैसे हम चाहें तो आपको लाइनें गिनकर भी इसको करा सकते थे, बहुत लंबा हो जाता, इससे मैंने छोटे में आपको समझा दिया। और ये जो दो लिया, इसका भी लॉजिक समझिए, 2 क्यों लिया। जब आप ओवरलैप करते हैं तो जो 2 आपको व्यक्ति इस लाइन में खड़े हैं, उन दोनों को एक एक बार ज़्यादा गिनते हैं। उसी एक एक बार ज़्यादा गिनने के कारण जो 2 की गिनती बढ़ गई, उसी 2 को गिनती को हम यहाँ माइनस करते हैं ताकि हमारा आंसर बैलेंस हो जाए। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली बन जाएगा। हम देख लें राइट आंसर हमारा क्या है। तो राइट आंसर इज़ ए, अभी हमने यही देखा था, राइट आंसर ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? वैसे हम इसको और भी एग्जाम्पल्स देकर बाद में और क्वेश्चंस जब बनाएंगे हम प्रैक्टिस सेट तो उसमें बना लेंगे। अभी हमें सिर्फ टाइप्स बताना था आपको। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यूं ही रख दिया है, मैं इसको भी चाह रही हूँ कि आप थोड़ा 2 4 5 मिनट में सॉल्व करके बताएं, ट्राई करें। मैं तो जान रही हूँ मैं अब लाइव नहीं है, तो आप खुद से ट्राई करके देखें कि अभी तक आपने जो समझा उसमें बात कितनी समझ में आई। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था। समझ आ रहा है? चलिए मैं फिर आपका टाइम ना लूँ, मैं चाह रही हूँ एक क्लास ही रख लेंगे हम लोग टेस्ट की तरह। जनरली होता ही हर संडे हम लोग कोई ना कोई रीजनिंग का टेस्ट रखते हैं। तो अभी हम इसको समझ लें। एक पंक्ति में सोहन बाएं से 15वें स्थान पर है। सोहन जो है बाएं साइड से है और बाएं से सोहन 15वें स्थान पर है और रोहन उसी पंक्ति में दाएं से 25वें स्थान पर है।
ये दाएं साइड से आपके रोहन है और रोहन जो है 25वें स्थान पर, ये आपका दायां साइड था। कह रहा मगर दोनों के बीच में 5 छात्र हैं, दोनों के बीच में 5 छात्र हैं, तो 1 2 3 4 5, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ये सिंपलेस्ट वन है, हालांकि इसमें भी ओवरलैपिंग का सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे, मगर मैंने फिलहाल नहीं रखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ। तब अब बहुत आसान है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये बायां वाला सेक्शन प्लस मिडिल सेक्शन जो आपको दिया है प्लस दायां सेक्शन, तो हम जोड़ दें, ये 15 है, बीच में 1 2 3 4 5 और ये हमारा 25। अगर आप जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 15 5 20, इसका हो जाना चाहिए 45। ठीक है, कुछ नहीं, हमने बायां और दायां साइड जोड़ा और जो मिडिल सेक्शन था वो भी दिया हुआ था 5, तो हमने उसको भी डाल दिया और सबको ऐड कर दिया, सिर्फ हमें टोटल निकालना था। तो हम देखें हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो आंसर है हमारा सी, द राइट आंसर इज 45। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। मैं एक बात बताऊं, रैंकिंग जो आपने पढ़ा इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अभी तो हमने सिर्फ सीखा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, या टाइप्स क्या होते हैं। इसको जब बनाएंगे तो और भी बहुत तरह के क्वेश्चन, जैसे इसमें और बाद में कुछ कुछ ऐड कर देते हैं कि क्लास में कुल बच्चों की संख्या बताइए, जब बाएं से राम का क्रमांक ये था, दाएं से इतना था और 10 पास हो गए थे, 5 एब्सेंट हो गए थे, तो उसमें भी ऐड ऑन करके बनाते हैं। तो ये हम प्रैक्टिस जब करेंगे तब इस पर हम ध्यान देंगे। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसके रूल्स को समझा, टाइप्स को समझा है। फिर कह रही हूँ, यदि कोई आपको डाउट्स है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं उसका भरसक जवाब देने की कोशिश करती हूँ, अगर आपने डाउट्स या कमेंट्स पूछा हो तो। और अगर कोई और परेशानी होगी तो हम एक और इसका टेस्ट सीरीज़ जल्द ही बना देंगे, तो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप एयरफोर्स नेवी के लिए जो भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है, या किसी भी अदर सेक्शन के एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस से हम इसके और हाई लेवल क्वेश्चंस को भी देख पाएंगे। बट आपका लेवल क्वेश्चन का इससे बहुत ऊपर नहीं होता है, आप एयरफोर्स नेवी के यदि स्टूडेंट हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, बी सेफ, कोरोना से बच के रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, और अगर सही लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें ज़रूरत है। दैट्स ऑल, थैंक यू।